पहले वैभव त्रिपाठी जी अपनी बात रखिएगा, फिर उसके बाद के शर्मा जी मैं आपके पास आती हूँ। बोलिएगा वैभव जी। पूर्णिमा, जैसे आपने आरोप लगाया, आरोप के बाद पहले आपको जवाब सुनना चाहिए, ठीक है? तो पहली बात, आपको पहले उंगली नीचे करनी चाहिए, मैं उसके बाद ही सुनूंगी। आज तय कर लीजिए आप क्या करना चाहते हैं। मैं तो ऐसे ही बात नहीं तो मैं नहीं सुनूंगी, मैं अपने सवाल पर जाऊंगी जो सवाल मैंने आपसे पूछा है। और आप मुद्दे पर आ रहे हैं तो बता दीजिए मुझे ससम्मान, और नहीं आना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तब से मैं देख रही हूँ आप तब से विचलित हुए पड़े हैं, पता नहीं किस बात पे। आपको मुस्कुराने में 2 सेकंड डिले नहीं हुआ, लेकिन किसी के टोके जाने पर आपको बहुत मिर्ची लग गई। इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है कांग्रेस वालों को भाई? मिर्ची लगना आप बताएं। दिख रहा है, दिख रहा है साहब। आप पहले मुस्कुराना छोड़िए, किसी की हत्या हुई है। अरे सुनिए, किसी की हत्या हुई है। जिसके मुंह पे राजनीतिक रंजिश ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी के मरने पर आपके अंदर की भावनाएं मर जाएं। इतनी ज्यादा राजनीतिक रंजिश नहीं होनी चाहिए त्रिपाठी साहब, और ये बात आप समझते हैं, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ, और मुझे वो चीज ठीक नहीं लगी, इसीलिए आपको टोका गया। अरे सुन लीजिए, अब मैं बोल लूं या आपको यही करना है? तो आप घूमिए मत, सीधे मुद्दे पर आइए। मैं तब से आपसे यही कह रही हूँ। मैं क्या बोलूंगा, आई विल डिसाइड। ओके, कीप डिसाइडिंग देन। के शर्मा साहब आपके पास मैं आ जाती हूँ। इस पूरे विरोध के बीच में जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, वो सबसे ज्यादा वहां के लोगों की सुरक्षा पर इस वक्त खतरे के तौर पर देखी जानी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है, और ऐसा लगता है टारगेट पर हर वो व्यक्ति है जो किसी ना किसी के करीबी तो है ही। देखिए, जो बंगाल के चुनाव खत्म हो गया, जो भी विवाद प्रतिवाद जो चल रहा था उसको बंद कर देना चाहिए, और जो यहाँ पे ममता बनर्जी को रिजाइन दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पे, और यदि उनको लीगल उनके पास राइट है, रेमेडीज है, वो उसका अवेल कीजिए। आप हाई कोर्ट जाइए, रजिस्टर पिटीशन फाइल कीजिए, स्टे लीजिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट पे जाना है, आपको जहां जाना है। दैट इज द मैटर ऑफ ट्रायल कि आपको मारा गया नहीं मारा गया। यदि उनको मारा गया तो उनको साथ में एफआईआर भी करनी चाहिए कि हमको किसने मारा, अननोन के खिलाफ में एफआईआर हो, आपको नाम नहीं पता। ये देखिए, ये तो प्रोसीजर है, लेकिन अभी जिस तरह से बंगाल में हिंसा फिर बढ़ गई है आप चुनाव खत्म होने के बाद, ये निंदनीय है। और उसमें शुभेंदु अधिकारी की जो पीए की हत्या हो गई, लेकिन इस तरह का बीजेपी का बयान जो है मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये टीएमसी, ये देखो, ये तो और भड़काने की जरूरत है। अभी जांच एजेंसी अपना जांच करेगी किसने हत्या किया। कभी कभी दो की लड़ाई में तीसरा फायदा उठाता। हमने बहुत सारे कोर्ट में, एडवोकेट भी हूं, कोर्ट में केस देखता हूं, यार यदि इसको गोली मारूंगा तो अभी निशाना इस पे जाएगा, इस पे सक जाएगा, और इसका फायदा हम उठा लेंगे। तो कभी कभी ऐसे मौके की तलाश भी करते हैं जो अपने बदले की भावना को उस समय करते हैं। तो इतनी जल्दी ये बम फटा है, किसने फटा है, और बीजेपी के उसमें है, हो सकता है कोई और भी पार्टियां हो उसमें शामिल हो सकती है। इसमें मैं नहीं कहता हूं कि क्यों भी पार्टियां हो सकती है, या उसको छवि को खराब करने की, जिसकी छवि ऑलरेडी खराब हो चुकी है। देखिए, अभी आप कौशल कांत मिश्रा जी भी हंस रहे हैं, उनको मना कीजिए कि इस तरह से आज बहुत सेंसिटिव मामला है, और ऐसे चीजों में हंसना नहीं चाहिए, दांत नहीं निकालना चाहिए। देखिए, जो हत्या हुई है उसका बहुत दुख है, और यहाँ बैठे सभी को दुख है, लेकिन एटलीस्ट आपको दंगा इस तरह का स्टेटमेंट देके और भड़काने, कल के बीजेपी वाले जो कार्यकर्ता होंगे वो भी उसका बदले की भावना में अटैक करेंगे, फिर वो करेंगे। ये हिंसा रोकना हमारा ड्यूटी है। शांतिपूर्ण अपील कीजिए और जांच एजेंसी को अपना काम करने दीजिए। ठीक है, 30 सेकंड रखेंगे। संजय जी, क्या ऐड ऑन करना? शर्मा जी बड़े अच्छे वक्ता हैं और उन्होंने बड़े अच्छी दलील रखी है, क्योंकि अब एडवोकेट तो एडवोकेट ही होता है। 30 सेकंड। हाँ, 30 सेकंड खत्म कर रहा हूँ। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है, 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा निपटा लिया, यानी कांग्रेस निपटाया कि सीपीआईएम निपटाया है, 2 में से एक ही निपटाया होगा। मैं पार्टी का नाम ले रहा हूँ ना, आप ही ने बोला झगड़ा हो सकता है। ये बताइए, 2 पार्टियों का झगड़ा हुआ तो कांग्रेस ने मारा, कांग्रेस ने मारा या टीएमसी ने मारा, सॉरी सीपीआई वाले ने मारा। अरे समस्या क्या है? नफरत क्या है? बम आप फोड़ो, गोली आप मारो, मनुष्यों को किलो आप करो, बलात्कार आप करो, बोलो हमारे अंदर द्वेष है। अरे अंदर द्वेष कहां से भाई? आपने खुद बोला पार्टी होगी, कांग्रेस पार्टी में थी क्या? हो सकता है। अरे वही तो कांग्रेस हो सकती है, टीएमसी दुश्मन कांग्रेस का दुश्मन होता है किसी न किसी बात को लेके। पीछे दिख रहे थे आपको जो विजुअल्स चल रहे थे, पूजा पाठ नहीं हो रहा है सर,
इनको हिंसा ही हो बताइए रही ना है, कि पूजा क्या पाठ मतलब नहीं हो रहा है, मैं दुश्मनी- आपको यही बता रही हूँ। ये कांग्रेस पूजा नहीं बोल पाठ रहा। आप ही ने बोला ना, नहीं हो रहा है। बीजेपी तो पार्टी ये हिंसा हो रही है। अपने कार्यकर्ता को मार ये देगी देखिए, क्या? अपने देखिए, पार्टी अगर ये पूजा कार्यकर्ता पाठ को नहीं मार हो रहा है, देगी। ये हिंसा और हो बम रही है। फोड़ने वाले कौन ये होते हिंसा पता हो नहीं रही है। और बम किसी फोड़ने वाले को- कौन है पता किसी नहीं को है। एक को बीजेपी clean भी sheet चुनाव देना- जिस इलाके में हो, किसका इलाका? बीजेपी का दूध का चूल्हा नहीं है, हाँ। बीजेपी की भी हरकत वही है। ठीक है, कोई ओके। ताली एक हाथ से नहीं ओके, बजती है, दो ओके। हाथ से बजती है। ओके ओके ओके, वैभव जी आ जाइए। भाजपा का जो प्रवक्ता है उसने ये बात कही कि इससे किसको कमजोर किया जाएगा। उसी का दूसरा पहलू ये है कि इस हत्या से उनको क्या मुख्यमंत्री बनने में सहायता मिलेगी, वो अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कहीं उन्होंने ही तो ये नई साजिश की है। ये जांच होना चाहिए। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने ये बात कह दी, प्लीज अब आधे घंटे बाद अगर आप आई हैं तो थोड़ा सा पूरा हो। अब इस बात की जांच कैसे इनको पता चल गया कि टीएमसी के लोग उसमें शामिल हैं या किस पार्टी के लोग शामिल हैं? क्या जांच एजेंसियां अब इनको रिपोर्ट करने लगी हैं? और बात ये बड़ा बढ़िया पैनल है, इसमें बड़े बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन ये बात है कि जब चुनाव आचार संहिता लागू होती है तब सारा प्रशासन कंट्रोल जो है, प्रशासनिक कंट्रोल चुनाव आयोग के पास होता है। ये बात छिपा रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक है। अब बात यह है कि हिंसा कांग्रेस, अरे मेरी बात तो अगली आई ही नहीं भैया, आप 30 मिनट बाद 4 बार भाजपा की तो आदमी को समय दे चुकी है। बहुत समस्या। कांग्रेस हिंसा के खिलाफ है और हिंसा का समर्थन हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको संविधान में विश्वास है और संवैधानिक चर्चा या चुनाव आयोग के अनियमितता या पक्षपाती रवैये या जो भी चीजें इस चुनाव में हुई हैं उस पे चर्चा तब होगी जब हिंसा नहीं होगी। ठीक है। तो इस हिंसा से भाजपा और चुनाव आयोग के उस पे पर्दा पड़ता है। ठीक है। इस वजह से मैं तो ये कहता हूँ ठीक है, इकबाल साहब 30 सेकंड आपके लिए रख रही हूँ, क्लोजिंग कमेंट बोलिएगा। थोड़ा और सारे बात पूरी होने फैजल दीजिए। इकबाल साहब आइए। और सर अब जब सारी खत्म करने का अनियमितता से- समय है सारी चर्चा, तो अनियमितता उसके से आगे नहीं ध्यान बढ़ा भटकाने सकती। के लिए आपको कुछ बाध्यताएं मेरी समझनी पड़ेंगी। भाजपा के आप वहां पर जाकर बैठकर जो कैलकुलेशन कर लीजिए आपको करना है तो। आइएगा जरा इकबाल साहब, 30 सेकंड्स फॉर यू। नमस्कार पूर्णिमा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से एक बार सबको ये बताना चाहता हूं कि ये जो हत्या हुई है हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमारी पार्टी ने भी इसकी निंदा की है। हम सख्त कार्रवाई चाहते हैं और जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है तब से लेके अब तक ममता बनर्जी बंगाल का अपील सारा करेंगी? हमारी पार्टी ने किया है। ममता बनर्जी अपील करेंगी हमारी कि पार्टी इस ने तरीके condemn की कर दी। कोई भी हिंसक गतिविधियों में अगर कोई टीएमसी का कार्यकर्ता पाया गया तो वो खुद जाएंगी पुलिस के सामने बिल्कुल उनको सही सवाल। सौंपने के लिए? बताइए। मैडम, पार्टी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हमें सीबीआई प्रोब चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हम किसी भी तरह के नहीं, सीबीआई पॉलिटिकल प्रोब तो वायलेंस के बोला है, खिलाफ मेरा थे, सवाल कुछ और हैं था। और हमेशा रहेंगे। सीबीआई प्रोब बोला है ममता बनर्जी ने, मैं भी मान रही हूं, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि ममता बनर्जी क्या कल कहेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जैसा उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, कि अगर एक भी टीएमसी का कार्यकर्ता पाया गया किसी भी साजिश में तो मैं खुद लेकर जाऊंगी उनको पुलिस थाने? बताइए, करेंगी ममता बनर्जी अपील? मैडम, हमारी पार्टी का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हम इसका कंडेम करते हैं और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ये पार्टी ने कह दिया है। कौशल कांत जी 10 सेकंड्स। पूर्णिमा जी, सिर्फ ये कहना और चाहूंगा अभी जो कि कांग्रेस के लिए तो एक छोटा सा कमेंट ये है कि क्या अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस में है या नहीं है, उसके बाद जो ठीक है सर। कांग्रेस ने प्रवक्ता भेजे उनका स्टैंड देख है लिया सर, जाए। और जो हमारे के शर्मा जी बोल रहे थे, और के शर्मा जी, मैं आप पे मुस्कुरा रहा था कि किस तरीके से आप अपने वकालत को यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि चोर चोरी से जाए, बहुत संगीन सीना बात थी। जोरी से न जाए, वही और हाल किसी है। को भी नहीं आप अपनी हंसना चाहिए। वकालत दिखा यहाँ रहे प्रधानमंत्री भी हंस रहे हैं। बीच में क्यों बोलने लगे शर्मा साहब? मैं तो आपके बीच में बोला भी नहीं था। अरे संगीन डिबेट है, आपको पता है किसी के मौत पे आप लोग हंसी कर रहे हैं, हुए चर्चा को जरा खत्म कर रहे हैं। किसी के मौत पे आप लोग हंस रहे हैं। मेरे पास बड़ा संजय सीमित राणा जी रहा। हंस रहे हैं। मेरे पास आज समय बहुत सीमित रहा, इसीलिए कटियार साहब माफी चाहूंगी, मैं आपकी प्रतिक्रिया भी नहीं ले पाई, माफी के साथ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है सर। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंसा, हत्या, जब परिवर्तन की बात हो तब बर्दाश्त के बाहर की होती है, और इसीलिए इस पर एक्शन लेना जरूरी है ताकि किसी भी तरीके की हिंसा या हत्या को रोका जा सके।